इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीजेपी जब सरकार बनाने जा रही 2014 में, तो कैंपेन में एक नारा चलता था, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो आए नहीं थे, लेकिन अच्छे दिन की जगह बुरे दिन जनता के आ गए थे। 7-8 साल तक बुरे दिन ही जनता ने देखे। लेकिन अब जिन लोगों के अच्छे दिन आए थे बीजेपी सरकार में, उनके जिस तरह से बुरे दिन आ रहे हैं, वो अब हर किसी को चिंता में डाल रहा है। अडानी समूह के लिए हर एक सुबह जो होती है, वो किस तरह की मुसीबतों का पहाड़ लेकर आती है, वो आप सबके सामने है। जब से एक बड़ा एक्सपोज हुआ है हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से अडानी समूह को लेकर, तब से शेयर बाजार में तो उनको नुकसान होता चला गया है कि वो तीसरे नंबर से 15वें नंबर के भी पीछे चले गए हैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों में। लेकिन अब जो झटका पड़ा है वो बहुत बड़ा है। अब जो झटका पड़ा है उसको अगर आप देखें तो ये शायद सबसे बड़ा झटका होगा अभी तक इस पूरे मामले में अडानी समूह को, जो विनोद कापड़ी साहब ने खबर डाली है। जो जॉनसन ने इलारा कैपिटल से इस्तीफा दे दिया। जो जॉनसन कौन है? जो जॉनसन यूके के, इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री के और कद्दावर राजनेता बोरिस जॉनसन के सगे भाई हैं। अब क्यों ये झटका है अडानी समूह के लिए, समझ लीजिए। कापड़ी साहब लिखते हैं, अडानी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई जो जॉनसन ने इलारा कैपिटल से इस्तीफा दे दिया है। इलारा कैपिटल का नाम हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आया था। अब मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, या तो अडानी को पूरी तरह डिसोन कर दें या नतीजे भुगतें। फाइनेंशियल टाइम्स की उन्होंने एक खबर भी लगाई है, जिसकी जगह मैं आपको अमर उजाला की हिंदी की खबर दिखा देता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि जो जॉनसन जैसे नाम का इस मामले में इस्तीफा देना और साख के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े कर देगा, और शेयर बाजार में जितना नुकसान शायद पहले होता उससे ज़्यादा हो जाएगा। अमर उजाला ने लिखा, इलारा अडानी से जुड़ी फर्म के निदेशक पद से बोरिस जॉनसन के भाई ने दिया इस्तीफा, जाने क्या बताई वजह। अब जो इलारा है उसको विस्तार में समझ लीजिए। अमर उजाला ने जो लिखा राइटअप, मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ। लॉर्ड जो जॉनसन ने अडानी इंटरप्राइजेस के रद्द एफपीओ से संबंधित फर्म के गैर कार्यकारी निदेशक का पद छोड़ दिया है। उन्हें बीते साल जून में इलारा कैपिटल पीएलसी का निदेशक नियुक्त किया गया था। उन्होंने बुधवार को करीबन 8 महीने बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये पूरा का पूरा मामला, ये कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई हैं लॉर्ड जो जॉनसन, और वहीं इलारा भारतीय कॉरपोरेट समूहों के लिए फंड जुटाने वाली पूंजी बाजार कारोबार वाली कंपनी है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कंपनी क्या है और इस कंपनी का काम क्या था। इस कंपनी का काम भारतीय कॉरपोरेट्स के लिए जो पूंजी थी वो जुटाना था, बाजार के लिए, भारतीय कारोबारियों के लिए, और इन्होंने अडानी जी से जुड़कर काम किया था। और जैसे ही ये पूरा का पूरा खुलासा आया है, इसके ऊपर अमर उजाला ने लिखा है, द फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने यूके कंपनीज हाउस के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए ये खुलासा किया है। उन्होंने उसी दिन, किसने? जो लॉर्ड जो जॉनसन ने, बोरिस जॉनसन जी के भाई ने, उन्होंने उसी दिन अपने इस्तीफे का ऐलान किया था जिस दिन अडानी समूह ने एफपीओ को वापस लेने की घोषणा की थी। ये अब तक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सबसे बड़ा झटका है। लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से न उफ है, न कोई स्टेटमेंट है, न कोई जांच की बात है। ये लोगों को हैरानी में डाल रहा है कि आखिर क्या चाहती है बीजेपी सरकार। अमर उजाला ने आगे लिखा, रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह की कंपनियों पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद इदारा का परिसंपत्ति प्रबंधन कारोबार भी चर्चा में आया था। हर रोज़ एक नया झटका है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में जो निवेशक, जिनका पैसा लगा हुआ है, उनके लिए कम से कम मोदी सरकार आगे आए, स्टेटमेंट्स दे, कार्रवाई क्या करने वाली है ये बताए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जो अपने आप में बहुत सारे सवालिया निशान बीजेपी के ऊपर खड़ा कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी क्या मजबूरी है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी खामोश है। सिटी बैंक्स, आज तक ने लिखा था, और ये सबसे बड़ा झटका पिछले 2 दिन के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये सब। सिटी बैंक वेल्थ ने अडानी ग्रुप की सिक्योरिटीज़ को रोका, सख्ते में बाजार। इसका विस्तार ये है, अडानी ग्रुप का संकट गुरुवार को बढ़ गया। सिटी बैंक ग्रुप के वेल्थ डिपार्टमेंट ने मार्जिन ऋण के लिए गौतम अडानी की फर्मों के समूह की प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज़ को स्वीकार करना बंद कर दिया है। सिक्योरिटीज़ वो होती हैं जो कंपनी अपने शेयर को उस बैंक में गिरवी रखकर और लोन लेती है, और लोन के उस पैसे को शेयर मार्केट में निवेश करती है।
सिटी बैंक के वेल ग्रुप का अडानी की सिक्योरिटीज को लेने से मना करना अडानी समूह के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसका सीधा असर अडानी ग्रुप की कंपनियों पर पड़ेगा। फिर भी कोई स्टेटमेंट न वित्त मंत्री महोदया की तरफ से है, न प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से है। और सिर्फ यही फर्म नहीं है जिसने अपना सिक्योरिटीज को रोका है इनकी, बल्कि जनचौक ने लिखा क्रेडिट स्विस ने अडानी बॉन्ड पर मार्जिन ऋण रोक दिया है, सेबी कर रही है जांच। ये भी उसी तरह का है कि क्रेडिट स्विस ने भी इस तरह से अडानी ग्रुप के साथ काम करने से साफ तौर पर मना कर दिया है। उनकी सिक्योरिटीज़ को वो उसके अगेंस्ट कोई लोन नहीं देने वाला है। और आज कल आरबीआई ने मजबूर होकर, लोग कहते हैं कि मजबूर हुए या जो भी हुआ, आरबीआई ने बैंक से, जैसे एफपीओ रद्द हुआ है 20,000 करोड़ का, तो बैंक से, सारे देश के बैंकों से डिटेल्स मांगी है और उसको लिखा है आज तक ने अडानी ग्रुप को दिए गए लोन की जानकारी दें, आरबीआई का सभी बैंकों को निर्देश। ये कहना था। तो उसके बाद बैंक्स ने अपनी जानकारी दी कि उन्होंने क्या क्या लोन्स दिया है, जिसमें एसबीआई का सबसे बड़ा खुलासा है। हिंदुस्तान ने लिखा अडानी समूह पर एसबीआई का 21,000 करोड़ का भारी कर्ज, बैंक ने बताई डिटेल। 21,000 करोड़ रुपए का कर्जा एसबीआई का अडानी ग्रुप के ऊपर है। अडानी ग्रुप को 21,000 करोड़ रुपया दिया हुआ है। ये 21,000 करोड़ रुपया इतिहास का सबसे बड़े अमाउंट्स में से एक होगा। इंडिया टीवी ने लिखा है अडानी समूह को मिले 80,000 करोड़ के कर्ज पर आरबीआई का बड़ा फैसला, सभी बैंकों से मांगा लोन का हिसाब। 80,000 करोड़ रुपये का लोन अडानी जी के ऊपर भारतीय विभिन्न बैंक्स का है, और जिसमें 21,000 करोड़ सीधे तौर के ऊपर किसका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिसको लेकर रणविजय सिंह पत्रकार हैं, वो लिखते हैं एसबीआई ने अडानी को 21,000 करोड़ का कर्ज दिया है। पूरा एयर इंडिया 18,000 करोड़ में बिक गया था। एयर इंडिया जो बिका है, टाटा ने खरीदा है, वो 18,000 करोड़ में खरीदा है, और एसबीआई ने अडानी जी को 21,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। आगे लिखते हैं रणविजय, भारत के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड 22,000 करोड़ का है, जिसमें 28 बैंकों को चूना लगा था। किसी एक बैंक का नहीं था इतना, 28 बैंकों को चूना लगा था 22,000 करोड़ रुपये का। यहाँ एक व्यक्ति के ऊपर, एक समूह के ऊपर 80,000 करोड़ रुपया है बैंक्स का। इतने बड़े मामले के ऊपर भी बीजेपी की मोदी सरकार की खामोशी लोगों को सवाल पूछने में मजबूर कर रही है कि आप जनता के साथ खड़े हैं या कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के साथ खड़े हैं। यहाँ किसी की दुश्मनी किसी ग्रुप से नहीं है, अडानी समूह से नहीं है। अडानी समूह अगर सही है तो सरकार कम से कम मदद करने के लिए आगे आए, और अगर अडानी समूह गलत है तो कम से कम सरकार जांच बैठाने के आदेश दे, निर्देश दे। लेकिन सरकार का जो मौन है वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। देश हित में उन्हें आगे आना चाहिए और स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। न जाने कितने देशवासियों का पैसा सकते के अंदर है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।